पीटीआई पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके, हिमायत न करे तो मुज़ाकरात का क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा ऐसी सूरत में अगर पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी पीटीआई की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। सेंटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या फिर सिविल नाफरमानी की बात करे, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। देखिए, हमने तो कहा हुआ है इंसाफ मिलने चाहिए। देखो, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ मुल्क को बढ़ाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है, मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात जरूर रखे हैं। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली है, एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई थी। 9 मई मुकदमा में पीटीआई की 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद, जुबैर खान न्यासी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमा में पुलिस की दरखास्त पर कार्रवाई की। डीजो के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजमान मुकदमा से डिस्चार्ज। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने की। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रात गए मुलजमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस की जानब से 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगला के मुकदमात में मुलजमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें भी मंजूर। बच्चों में 2 रावलपिंडी, 3 अफगानी, 1 बाजोड़, 1 मर्दान, 1 कहोटा से ताल्लुक रखता है। 5 बच्चों की रोबकार रिहाई के लिए जेल जा चुकी, 3 बच्चों की रिहाई के लिए रोबकार आज जेल जाएगी। फैसले की घड़ी आन पहुंची। आईसीसी और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का 3 साला फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया। आज मंजूरी मिलने का इम्कान, भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएंगे। पाकिस्तानी टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। पाक भारत टाकराव कोलंबो में होगा। नशरियाती हुकूक के नुकसान पर पाकिस्तान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को 2027 के आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। वफ्द की अमरीकी अरकान कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। सेंटर बुशरा अंजुम, सेंटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। सेंटर बुशरा अंजुम कहती हैं, अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान कैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवांगजो के वॉइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में ख़ुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पंजाब के वफ्द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से अखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। वॉइस गवर्नर गुआंगजो ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए इनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट की बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा।
डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनों के मामले पर पीटीआई की दरखास्त सेशन जज इस्लामाबाद ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समात पर शिकायत करिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा को फरीक बनाया। आज इस्लामाबाद और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में 12 शहीद, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी दरखास्त के साथ मुंसलिक। संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ केस में असद कैसर, उमर अयूब, हजरत ताजगुल की अबूरी जमानत में तोसी। असद कैसर की दरखास्त जमानत पर समात एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने असद कैसर की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तोसी। उमर अयूब और हजरत ताजगुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समात 8 जनवरी तक मुलतवी। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तोसी। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप मुकदमा गिरफ्तार मुलजिम आम नवरूज की दरखास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 19 दिसंबर को समात करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद का मुकदमा मुलजिम माजिद बशीर की अबूरी जमानत में 2 जनवरी तक तोसी। पुलिस ने नामुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए, पुलिस की इस्तदा। सेशन कोर्ट लाहौर ने अबूरी जमानत पर समात की। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची बार एसोसिएशन के 10,000 मेंबर्स वकला अपने हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजानची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला। रुकन मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए भी इंतखाब होगा। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइच, मुनीर अहमद मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी और सैयद जुहैब खालिद मद्दे मुकाबिल। कोटहद्दू में मुसाफिर वैन की ट्राली से टक्कर, 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 12 शदीद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। सुनामा के करीब मुसाफिर वैन ट्राली से टकराने के बाद दुकान में घुस गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।